जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गरीब और असहाय युवतियों और महिलाओं को शादी का प्रलोभन देकर देह व्यापार में धकेलने वाले एक गिरोह को पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरोह की निशानदेही पर भूति देवी नामक एक महिला को भी बरामद किया गया है। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए सुशीला देवी और उनके पति सुनील यादव समेत अन्य आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि यह गिरोह महिलाओं को राजस्थान ले जाकर बेचता था। जमुआ थाना कांड संख्या 38/2025 के तहत आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम अन्य पीड़ित महिलाओं की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। कल 26/2/25 को एसपी साहब के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें मानव तस्करी के गिरोह शामिल लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश प्राप्त हुआ। तो उस एसआईटी में हमारे इंस्पेक्टर रोहित महतो जम्मू अंचल और मणिकांत थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, जम्मू थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, हिरोडी थाना प्रभारी ओम प्रकाश, थाना प्रभारी गमचांच, वेद प्रकाश पांडे एसआई जमुआ और तकनीकी शाखा के जोधन कुमार महतो और अन्य पुलिस बल के साथ एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने मानव तस्करी की घटना का उद्भेदन किया है और इसमें ऐसा है कि 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सुशीला देवी, विनोद कुमार, सुनील यादव और बबलू प्रसाद। हाँ, क्वेश्चन ये चारों गिरफ्तार है सर? हाँ जी। इन लोग को भेजा जा रहा है जेल? हाँ, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इन लोग का कार्यशैली ऐसा है कि जो असहाय, पीड़ित और निर्धन महिलाएं, गरीब किस्म की महिलाएं हैं, उनको आर्थिक प्रलोभन देकर कि अच्छी नौकरी देंगे, अच्छी जगह में आपको काम कराएंगे, इस प्रलोभन के साथ महिलाओं को फुसलाकर राजस्थान में जाकर मंडी में, राजस्थान में मंडी में वहाँ जैसे करता होगा, लोग बेचने का काम करता है। तो जहाँ बिकता है उसकी राशि को ये प्राप्त कर लेता है और महिलाएं वहाँ विवश होती है काम करने के लिए। उसी टीम में ये एक धंधा कुछ दिनों से लगता है चल रहा है और अतिशीघ्र इसका उद्भेदन हो गया। इसमें कुछ और अभियुक्त जो हैं, जो इसमें संलिप्त रहते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ किसी का बरामदी नहीं हुआ? हाँ, बरामदी हुई है। एक महिला को हम लोग रेस्क्यू से लाए हैं। गिरिडीह में गुरुवार को भाजपा की संगठनात्मक बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें पूर्व विधायक अनंत ओझा, पार्टी प्रभारी शशि भूषण पंकज और जिला अध्यक्ष महादेव दुबे शामिल हुए। बैठक के बाद अनंत ओझा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए मैट्रिक पेपर लीक मामले को सरकार की लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैट्रिक के पेपर लीक हो सकते हैं तो भविष्य में और भी गंभीर घटनाएं हो सकती है। अनंत ओझा ने राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा भाजपा नेता पर आरोप लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर हेमंत सरकार बेगुनाह है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करने से क्यों कतरा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर भाजपा चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन करेगी। बैठक में मंडल चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है
और आपने बजट सत्र में देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग करते आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पार्टी के सारे विधायक मिल करके और विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर ये जो छात्रों के भविष्य को अंधकार बनाने के काम हेमंत सरकार में चल रही है, इसको लेकर के लगातार आक्रामक तरीके से इस मामले को उठा रहे हैं। और जो वर्तमान इस सरकार का रवैया है कि अब तो प्रतियोगी परीक्षा की बात छोड़ दीजिए, झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा भी जो संचालित परीक्षाएं हो रही है, इसके भी पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में इसको सड़क से लेकर के और सदन तक भारतीय जनता पार्टी सरकार को सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हम इस मामले को उठाते हैं। लेकिन कल तो नगर विकास मंत्री सदन से बाहर निकलने के क्रम में बोल दिए कि भाई इसमें तो कोडरमा विधानसभा से भाजपा नेता की संलिप्तता सामने आ रही है। किसी की संलिप्तता हो, अगर माननीय मंत्री जी या सरकार के नुमाइंदे अगर उनके मन में इस राज्य के छात्रों के भविष्य के प्रति के साथ खड़े हैं, तो उनको सीबीआई जांच कराने में देरी नहीं करनी चाहिए। शहर के शिवपुरी मोहल्ला में श्री महेश्वरनाथ मंदिर यज्ञ समिति द्वारा आयोजित श्री 1008 महायज्ञ का भव्य समापन गुरुवार को भंडारे के साथ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। 3 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत 24 फरवरी को जल यात्रा से हुई थी, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग और शिव परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यज्ञ समिति के विनय सिंह सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश्वरनाथ शिव मंदिर यज्ञ समिति शिवपुरी गिरिडीह के द्वारा आयोजित शिव परिवार के पुनर्प्रतिष्ठापन प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के आज अंतिम दिन हजारों श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। प्रथम दिन 24 तारीख को काफ़ी श्रद्धालु भक्त स्वेच्छा से जल यात्रा में शामिल हुए। उसके दूसरे दिन नगर भवन हुआ, जो है यहाँ कथा हुई, जागरण हुई। कल जो है शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है शिव जी की बारात निकली और मैं जो है मुख्य जजमान के रूप में यहाँ पर शिव जी के शादी में सम्मिलित हुए जो है। और जो है आज सभी श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। यहाँ के मैं नवयुवकों को, यज्ञ समिति के लोगों को, नवयुवकों और अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ कि जिनके कठिन परिश्रम और काफ़ी मेहनत के साथ ये लोग जो है इस यज्ञ को सफल बनाए। महेश्वरीनाथ मंदिर में हम लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें कि बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती का हम लोगों ने जीर्णोद्धार करते हुए नई मूर्तियों का स्थापना किया। जल यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, नगर भ्रमण कराया गया भगवान का। पूरे विधि विधान से पूरे पाठ के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। उसके बाद हम लोगों ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5000 से ज़्यादा लोग प्रसाद ग्रहण करें। सभी पर भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हर हर महादेव। श्री महेश्वरनाथ मंदिर शिवपुरी मोहल्ला पचम्बा रोड में 24 तारीख को हमारा मोहल्ला में मंदिर जो है शिव मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो कि 24 तारीख से शुरू हुआ। 24 तारीख को हम लोग कलश यात्रा निकाले। उसके बाद कलश यात्रा के बाद हमारा रात में कथावाचक था। उसके बाद हम लोगों ने 25 तारीख को लेकर एक भव्य भक्ति जागरण का कार्यक्रम किया और 26 को शिव विवाह होते हुए प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और आज 27 तारीख को एक भव्य भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं सभी शिव भक्तों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पे मंदिर में आए और यहाँ पे भोले बाबा का आशीर्वाद दिया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन,
पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। पंजाबी मोहल्ला रोड पर गुरुवार की दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जब एक युवक ने दिन दहाड़े एक घर के बाहर से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि युवक ने नकली चाबी से सड़क पर खड़ी होंडा शाइन बाइक को स्टार्ट किया और उसे लेकर अर्गा घाट की ओर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह बाइक सत्येंद्र सिंह के घर के बाहर खड़ी थी। दिन दहाड़े हुए इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटे हैं। पचंबा थाना क्षेत्र के डरियाडी में जमीन विवाद को लेकर जुबैर अंसारी, शाहीन परवीन, मोहम्मद असगर अंसारी, नसीमा खातून और मोहम्मद हसनैन अंसारी पर हमला हुआ, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने अदालत में मामला जीत रखा है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन पचंबा थाना कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दे रहा है। माले नेता राजेश सिन्हा ने घायलों से मुलाकात कर घटना की निंदा की और कहा कि वे इस मामले को मंत्री और JMM के जिला अध्यक्ष के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने पचंबा थाना पर लगातार जमीन माफियाओं का साथ देने और गरीबों को न्याय न दिलाने का आरोप लगाया। सिन्हा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो भाकपा माले आंदोलन करेगा। कौन भगा दिया? थानेदार कौन है? वही राजकुमार सिंह है। हमारी माँ हमारे बाबूजी को भगा दिया। ठीक है, हमारा बाप चल नहीं पा रहा है। ठीक है, इस तरह से देखिए, पूरा शहरी इलाका हो या मुफस्सिल इलाका हो या कह सकते पूरा जिला हो, इस पूरे ज़िले में जो गरीब लोगों का ज़मीन जो बाप दादा उनके पूर्वज जो रखे थे, उसमें भूमाफिया जो है वो उसका एक यही टारगेट है। चूँकि भूमाफिया कोई बाहर से नहीं आया हुआ है, वो भूमाफिया किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में काम करता है और राजनीतिक पार्टी डायरेक्ट रूप से नहीं आकर इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करता है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी को कहना चाहते हैं, वो समझाइए एक बार बैठा के कि ये आपकी बदनामी हो रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बदनामी हो रही है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी 1 लाख वोट ले आया है, लेकिन जब से हारा है साइलेंट मोड में चला गया है। जितने भी पार्टी है यहाँ पे सब आपस में बिजनेस पार्टनरशिप है। जमीन मामले में देखिएगा सब आपस में ऊपर में एक है। भाई साहब, गिरिडीह के गरीब गुरबा जो 80% लोग हैं, इनके बाप दादाओं ने जमीन को बचा कर रखा है। उस जमीन को लूटने का काम करिएगा तो हम आंदोलन जो अभी करते हैं, हम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन जो करते हैं भूमाफिया के खिलाफ, हम आप ही के घर में बैठ जाएंगे कि हमको आप यहाँ पे न्याय दीजिए, और ये खराब होगा। फिर बोलिएगा गठबंधन का राजेश सिन्हा हाईलाइट होना चाहता है। भाई साहब, ये गलत हो रहा है। आज हमने देखा कि यहाँ पे बहुत मारपीट हुई है। ये मारपीट क्या है? ये मतलब आप ताकतवर हैं, मतलब किसी को मार देंगे। भाकपा माले साथ में है। ऐसे तमाम लोगों को हम चाहते हैं कि एकत्रित हो जाइए।
इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और रोड ट्रैक क्लब ऑफ आरके महिला कॉलेज ने मिलकर आइकॉन पब्लिक स्कूल सीओडी में स्वस्थ आहार वर्सेस जंक फूड विषय पर जागरूकता नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें स्वस्थ आहार पर आधारित चित्र बनाकर विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रेरणादायक नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि हमारा खान पान हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कार्यक्रम में इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष सोनाली तरवे और रोड ट्रैक क्लब की अध्यक्ष सांभवी राय के नेतृत्व में बच्चों को सहजन और संतरे वितरित किए गए, जिससे पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। इस मौके पर क्लब संस्थापक पीडीसी पूनम सहाय, कोसा अध्यक्ष स्मृति आनंद और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। आज हम लोग इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और रोड ट्रैक क्लब ऑफ आरके महिला कॉलेज के तरफ से हम लोग आज यहाँ आइकन पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम किया। रोड ट्रैक की बच्चियों ने यहाँ जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड पे एक नाटक भी किया और बच्चों को बताया कि जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमेशा हम लोग को हेल्दी फूड खाना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन भी करवाया था और जो बच्चों ने अच्छा ड्राइंग बनाया था उन्हें हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया और बाकी सब बच्चों को बाकी सारे बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे ड्रम स्टिक्स भी बांटे हैं और संतरा भी बांटे हैं। मुनगा जो है सुपर फूड कहलाता है और वो हर तरह से सेहत के लिए अच्छा होता है। ये जानकारी देते हुए हम लोगों ने बच्चों को यहाँ संतरा और ड्रम स्टिक बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि वो हेल्दी फूड खाए और उसके महत्व को समझे। आज रोड ट्रैक क्लब आरके महिला कॉलेज इनर व्हील क्लब सनशाइन के द्वारा हमारे विद्यालय में बच्चों के बीच जंक फूड के बढ़ते दुष्प्रभाव के बारे में बतलाया गया और बच्चों को प्रेरित किया गया कि जंक फूड से बचें और हेल्दी फूड खाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्स वेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजय बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति सह संयोजक मंडली की सदस्य प्रमिला मेहरा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 14 में सदस्यता अभियान और 4 मार्च को होने वाली स्थापना दिवस को लेकर जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, ताकि लोगों को सरकारी लाभों की जानकारी मिल सके और वे इनका अधिकतम फायदा उठा सके। प्रमिला मेहरा ने लोगों को पार्टी की नीतियों और उद्देश्यों से भी अवगत कराया। जनसंपर्क अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसमें रुक्मणी देवी, सुमित्रा देवी, नंदा सिंह, अनुशिका कुमारी, अंजू देवी, रेशम देवी, मीना देवी, रीना सिंह,
नीतू देवी और चंचल देवी प्रमुख रूप से उपस्थित रही। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने जनाधार को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। गिरिडीह के अशोका इंटरनेशनल होटल में समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर, फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल और सपोर्टिव सुपरविजन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की मौजूदगी में सभी पर्यवेक्षिकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया, जो आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और पोषाहार की रियल टाइम मॉनिटरिंग को आसान बनाएगा। इस ऐप के जरिए लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुँचाने में भी मदद मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर ऐप सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गिरिडीह और डुमरी के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यूनिसेफ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन और DCPU के अधिकारी, सभी सुपरवाइजर, सेविका, सहायिका समेत संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत पतरोडी में 4 मार्च को होने वाले स्थापना दिवस को लेकर आज बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिलीप रजक, शंकर दास, राजू रजक, छोटू दास, करण दास, मोहम्मद शादाम, मोहम्मद सरफुद्दीन, मोहम्मद ताज, मुकेश तुरी और सिकंदर रजवार ने भाग लिया। बैठक में स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए सभी ने मिलकर जिम्मेदारियां साझा की और उत्साहपूर्वक तैयारियों में जुट गए। गिरिडीह के अशोका इंटरनेशनल होटल में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि नशे से केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और जागरूकता फैलाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में फैल रहे नशे को रोकने के लिए सभी को मिलकर सहयोग करना होगा, तभी यह अभियान सफल हो पाएगा। कार्यशाला में डायन कुप्रथा को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप बताया गया। स्नेह कश्यप ने कहा कि इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन मिलकर व्यापक प्रचार प्रसार और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि महिलाओं का सम्मान करें और भ्रूण हत्या, महिला उत्पीड़न और डायन प्रथा जैसे कुरीतियों को समाज से खत्म करने में योगदान दें। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता स्लोगन के माध्यम से लोगों को नशे और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया। आज हमारे विभाग की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ये कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव में फैली इस कुरीति को दूर करने हेतु हमें अभी सभी महिला पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी सेविकाओं को जानकारी देना, उनको अवेयर करना जरूरी था ताकि वो ग्राउंड लेवल की वर्कर है और वो जाके अपने गांव से इस बुरी कुरीति को, डायन प्रथा कुरीति जिससे कई हत्याएं भी होती है, उसको दूर कर सके, लोगों को जागरूक कर सके और इस बुराई का नाश कर सके। उसी तरह नशा मुक्त भारत अभियान भी जो हम लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, नशे के लत में अगर युवा पीढ़ी आते हैं तो उनका जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी उनका पूरा परिवार इस चपेट में आ जाता है। तो इन कुरीतियों को दूर करने हेतु ही ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसकी जानकारी सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को दी गई और सेविकाओं को दी गई ताकि वे अपने गांव में जाकर, अपने टोले में जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को इस कुरीति को दूर करने में मदद करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।